अपने रूप में आए या फिर इंसान के रूप में आए, मदद दोनों ही तरफ से ईश्वर की दुआ से हो रही है। अगर हम बात करें मंदिर और कुछ समितियों की, तो आज तन मन धन से कई मनुष्य ये कार्य करने में व्यस्त हैं और निपटा रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आयुर्वेद में वो चीज़ है जो सनातन धर्म से चली आ रही है। मैं अंग्रेजी दवा की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी लोग लगे हुए हैं और वैज्ञानिक लोग हमारे लगे हुए हैं और उसका प्रयोग भी चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म हैं, जो पेड़ पौधों से इलाज होता था, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत विचार करने चाहिए। आज जो मैं पंडित जी से बात करूँगा, उन्हीं पे ही दो चार शब्द पंडित जी हमारे बोलेंगे। तो पंडित जी, स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और आप कृपया अपना परिचय बताइए और मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? हमारा नाम कमलेश तिवारी है। मूल रूप से हम चित्रकूट के रहने वाले हैं, यूपी के। जी जी। तो पंडित जी, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आज हमारे डॉक्टर जो है ईश्वरीय रूप है और जगह जगह हॉस्पिटल में लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, बेचारे बराबर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी हमारी लगी हुई है और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर जुड़े हुए हैं पब्लिक के साथ में, लेकिन फिर भी लोग जो है परेशान हैं। परेशानी की वजह बहुत बड़ी है, इसको कोई हल नहीं कर सकता है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है पुराने ग्रंथों की बात करेंगे तो उस टाइम पे आयुर्वेदिक दवा किस किस काम आती थी जो अब काम आ सकती है? जी, आयुर्वेदिक एक बहुत बड़ी औषधि है, उपचार भी है, संजीवनी का कहाँ काम करती है। आयुर्वेदिक दवा में ही देखो बड़ी बड़ी शक्तियों का निर्माण हुआ है और संजीवनी ही सबसे बड़ी अपने भारत संस्कृति की देन है कि जो है संजीवनी आयुर्वेदिक दवा बहुत ही उपचार औषधि है। इसको सुचारू रूप से आप करें तो बहुत ही लाभकारी है, फलदायी है और गुणकारी है। हमारे यहाँ ये जड़ी बूटी जो विभिन्न विभिन्न रूपों से, जैसे ग्लो हो गया, तुलसी हो गया, अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई। इस समय कोरोना महामारी से पूरा इंडिया, पूरा देश ग्रसित है। तो सबसे पहले हमें अपना रहन सहन और अपने पास पड़ोस का वातावरण को शुद्ध करना है। जैसे कि साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने रख रखाव का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कपूर हो गया, लौंग हो गई, आम की लकड़ी हो गई, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हवन प्रचलित करें, धूनी दें, लोभान डाल दें। इस चीज़ों से अपने घरों के आसपास धूनी लगाएं, मच्छर पैदा ना होने दें। मलेरिया से ही सबसे बड़ी बीमारी फैलने वाली है। सबसे पहले अपने यहाँ साफ़ सफाई, मलेरिया का ध्यान रखें। अगर मलेरिया नहीं होगा तो आपके पास कोरोना नहीं आएगा। विशेष करके अपने आसपास पड़ोसियों से इन सब चीज़ों के बारे में बताएं और साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें। धन्यवाद। पंडित जी, मैंने ये सुना है, लोग कहते भी हैं कि जब अंग्रेजी दवा फेल हो जाए तो आयुर्वेदिक दवा काम आती है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आपको आयुर्वेदिक दवाओं के अंदर कहीं छुपा है इसका इलाज जो आजकल महामारी चल रही है? हाँ, आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसके विषय में इंसान जो है आज की डेट में अंग्रेजियों के पीछे भाग रहा है, आयुर्वेद को पीछे छोड़ करके। तो आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जान करके, अगर इसके बारे में जानकारी लें और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके आयुर्वेदिक दवा का उपचार करें, जड़ी बूटियों से थोड़ा सा मिश्रित लें, इससे बहुत ही कोरोना को लाभकारी औषधि मिल सकती है। पंडित जी, अंतिम और आखिरी सवाल, उन पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे जो लॉकडाउन का पालन ना करके बाहर घूम रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहिए, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, सबको कह रहे हैं बारंबार कि थोड़ा डिस्टेंस बना करके चलें, एक दूसरे से मुलाकात करें पर दूरी बना करके करें। इन सब चीज़ों से अपने देश को, अपने यहाँ की संस्कृति को, अपने यहाँ की जनसंख्या को बचाया जा सकता है। तो इसलिए जैसे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश को बचाना है और भारत को महान बनाना है, तो इसके लिए सब लोग थोड़ा थोड़ा दूर करके और माननीय श्री मोदी जी के कहे हुए शब्दों का थोड़ा ध्यान रख करके उनमें सुचारू रूप से पहल करें। और पहल करने के बाद और अंग्रेजी दवाओं का तो खैर लेते ही रहें, साथ साथ
जड़ी बूटियों का भी उपचार करते रहें। जड़ी बूटियों में बहुत बड़ी संजीवनी छुपी हुई है। इन जड़ी बूटियों से हम हर चीज़ को मुश्किल और आसान बना सकते हैं, जिसमें कि हमारा देश आज से ही नहीं, संस्कृति सदियों से आयुर्वेद से ही जुड़ा आया है। तो सबसे पहले अंग्रेजी दवा को देखते हुए हम आयुर्वेद को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत बड़ा गुण है। जैसे कि आपकी गिलोय हो गई, तुलसी हो गई, अदरक हो गई, अश्वगंधा हो गया, इन सब चीज़ों से उपचार ढूंढ करके निकालें तो बहुत ही लाभदायी होगा। नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप हैं प्रदीप श्रीवास्तव के साथ। आज मैं आपको लेकर आया हूं मंगोलपुरी के प्राचीन महामाया दुर्गा मंदिर में, जहां पर कोविड-19 के इस भीषण महामारी में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, सब्जी लोगों के लिए सब्जी बनाई जा रही है। रोटी की व्यवस्था, महिलाएं लोग अपना योगदान दे रही हैं इस लॉकडाउन में और इस महामारी में। शर्मा जी, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और आप ये बताने की कोशिश करिए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली। ऐसा था, मेरा नाम महेश वशिष्ठ है और मैं मंगोलपुरी ही निवासी हूँ। मंगोलपुरी का ही निवासी हूँ। इस ब्लॉक में हम रहते रहे आस है हमारी, और ये हमारे दादा पिता वगैरह ने मिलजुल कर ये मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद हम आना जाना हमारा लगा। हमने देखा कि यहाँ खाने की बहुत व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो हमारे फ्रेंड थे 2-4 आपस में मेंबर थे, इस मेंबर ने आपस में बैठ के बात करी कि भाई खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो हमने फर्स्ट दिन चावल पुलाव बनाए थे। उसके बाद शाम को हम जब बांट के बैठे तो यहाँ बैठे कई 2 लेडीज़ें आईं, जिन्होंने हमें कहा भी कि हमने चावल बनाए थे, चावल चाहिए तो ले जाओ। तो उन्होंने हाथ जोड़ के हमें मना कर दिया कि हम चावल नहीं खा सकते। हमारे हाथ दिखाए उन्होंने, उनके हाथ बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे। तो इस वजह से फिर हमने बैठ के भाई खाना रोटी के बनाने की दिक्कत आ रही थी हमें। तो हम घर अपने बिरादरी के कुछ आस पड़ोस वाले सबसे मिलजुल कर यार दोस्तों के घर गए, उनसे सबसे कहा कि हमें 4-4 रोटी 5-5 रोटी दीजिए। तो हमने एक रोटी बैंक बनाया, जिससे रोटी बैंक से हमने आज कम से कम 400, 300, 350, 400 आदमी का खाना डेली ही वितरण करते हैं। हमारी कमेटी के मेंबर हैं जो हमारे सहयोग में हैं और हमारे मोहल्ले के हैं, वो सब हमारे साथ मिलजुल कर काम करा रहे हैं। हम आपस के अंदर ही मोहल्ले वाले या आसपास के मिलजुल कर ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसी को यूज करके ये कार्य कर रहे हैं। वितरण के बुजुर्ग कैसे हैं? सर जी, ये बताइए कि आप जो ये खाना बनाते हैं तो ये इसका कैसे आप किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ऐसा है जी, ये हमने एक लिस्ट बनाई है घर घर जाकर, और हमारे जो वर्कर है वही जाके घर घर जाकर खाना वितरण करते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो ये इस कोविड-19 के बारे में जो चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और मंदिर और मस्जिद कोई खुलने का, तो कोई सब लॉकडाउन में, तो आपका ये मंदिर खुला हुआ है, तो इसमें आप क्या? ऐसा है जी, हमारे यहाँ सिर्फ बनाने के लिए आया करते हैं। हम यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं करते हैं। जितना भी हो सकता है हम डिफरेंस रखते हैं अपने आपस के अंदर, सैनिटाइज कराते हैं, बाकायदा सब दूर दूर रहते हैं। सिर्फ काम करने वाले यहाँ होते हैं, बाकी कोई भी नहीं होता, और दूर दूर का इनका सबका फासला रहता है।